शक्ति इंसान की सबसे पुरानी और सबसे गहरी लालसा। जब से सभ्यताएं बनी, राजा पैदा हुए, साम्राज्य उठे और गिरे, तब से शक्ति की कहानी जारी है। कुछ लोग शक्ति हासिल करने के लिए चालें चलते हैं, कुछ अपनी ही मासूमियत में हार जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर इन सभी मानव व्यवहारों, राजनीति, रणनीति और मनोविज्ञान का ऐसा गहरा अध्ययन है जो हमें यह समझाता है कि असल में सत्ता कैसे काम करती है। इस किताब को समझने का मतलब सिर्फ शक्ति को जानना नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव की छिपी परतों को पढ़ना है। और अगले 1 घंटे में हम इसी सफर पर चलने वाले हैं, जहां आप शक्ति की दुनिया के वे नियम जानेंगे जो इतिहास के महान सम्राटों, सेनापतियों, राजनीतिक नेताओं और रहस्यमयी रणनीतिकारों ने अपनाए। भाग 1। शक्ति का खेल शुरू होता है। शक्ति कभी भी सीधे हाथ नहीं आती। यह धीरे धीरे, चुपचाप परिस्थितियों और व्यवहारों के बीच से गुजरती हुई बनती है। एक कमरे में जब लोग बैठे होते हैं तो कोई होता है जिसके पास अधिकार होता है, लेकिन हमेशा वही व्यक्ति शक्ति का असली मालिक नहीं होता। कई बार असली शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जिसकी आवाज़ कम सुनी जाती है, लेकिन जिसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि शक्ति का खेल 2 तरीकों से खेला जाता है। या तो आप खेल को समझकर अपना रास्ता बनाते हैं, या फिर आप दूसरों की रणनीतियों में फंसकर हार जाते हैं। शक्ति का पहला रहस्य है अपनी पहचान और अपने उद्देश्य को हमेशा रहस्य में रखना। जब लोग आपके मन को एक नहीं पढ़ पाते, तभी वे आपके सामने कमज़ोर हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने प्लान को खुला छोड़ देते हैं, उनकी चालें दूसरों के हाथ में चली जाती हैं। लेकिन जो लोग धुंध बनकर चलते हैं, वे अपनी चुप्पी में ही मजबूती बनाते हैं। भाग 2। वह दुनिया जहां भावनाएं हथियार बन जाती हैं। मानव स्वभाव कमजोर है। लोग ईर्ष्या करते हैं, डरते हैं, प्रभावित होते हैं और जल्दी धोखा खा जाते हैं। शक्ति की दुनिया में भावनाएं सबसे बड़ा हथियार हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझ लेता है, वह उन्हें अपनी दिशा में मोड़ सकता है। अपनी भावनाओं को छुपाकर, शांत रहकर और दूसरों की भावनाओं को पढ़कर एक ऐसा माहौल बनाया जा सकता है जिसमें लोग वही मानने लगें जो आप चाहें। उदाहरण के लिए, कई शक्तिशाली नेताओं ने अपने चेहरे पर एक ही प्रकार की भावनाएं रखकर अपने विरोधियों को हमेशा भ्रम में रखा। उन्होंने भीतर तूफान रखा, लेकिन बाहर सन्नाटा। शक्ति की दुनिया में आपकी प्रतिक्रिया ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। यदि आप किसी की आलोचना से तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, तो आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। लेकिन यदि आप शांत रहते हैं, तो सामने वाला अपनी ही असुरक्षा में घिर जाता है। धीरे धीरे वह आपके सामने झुकने लगता है। भाग 3। दूरी की ताकत। शक्ति बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज है दूरी बनाना। बहुत करीब होना, बहुत उपलब्ध होना आपकी कीमत को कम करता है। इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। इतिहास में कई राजा, कई नेता, कई कलाकार इसलिए महान बने क्योंकि वे रहस्यमय रहे। वे भीड़ से दूर रहे, कम बोले, कम दिखे, लेकिन जब भी सामने आए तो प्रभाव बिजली की तरह गिरा। जब आप दुर्लभ बन जाते हो, आपकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। लोग आपको समझ नहीं पाते, लेकिन आपकी ओर आकर्षित होते रहते हैं। भाग 4। माहौल को नियंत्रित करना। शक्ति सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप दूसरों को क्या करने देते हैं। अक्सर सफल और ताकतवर लोग अपनी परिस्थितियां खुद निर्मित करते हैं। वे कमरे का तापमान तय करते हैं, वे बातचीत की दिशा तय करते हैं, वे खेल की शर्तें तय करते हैं। और सबसे बड़ा सच यह है, अगर आप माहौल को नियंत्रित नहीं करते तो कोई और करेगा। इसीलिए शक्तिशाली लोग कभी भी दूसरों को अपनी किस्मत तय नहीं करने देते,
वे अपनी राह खुद बनाते हैं और बाकी सबको उसी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। भाग 5, सही समय का इंतजार। शक्ति का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा आक्रामक हों, ये नहीं कि आप हमेशा सामने आएं। असली शक्ति समय को समझने में है। कई बार जीत केवल इसलिए हाथ से निकल जाती है क्योंकि हमने उसे जल्दी पकड़ने की कोशिश की, और कई बार हार से बच केवल इसलिए गए क्योंकि हमने इंतजार किया। ताकतवर लोग समय के साथ खेलते हैं। वे अपनी चाल तब चलते हैं जब दूसरा कमजोर हो, थका हो या जब परिस्थिति उनके पक्ष में झुकी हो। भाग 6, अपने से बड़े लोगों को नाखुश न करना। शक्ति की दुनिया में अहंकार बहुत संवेदनशील होता है। बड़े व्यक्ति का अहंकार राजाओं की तरह होता है। दिखो मत कि तुम उनसे बेहतर हो। कई लोग केवल इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अपने से बड़े, पुराने या शक्तिशाली व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि वे उनसे ज्यादा बुद्धिमान या कुशल हैं। यह भावना सबसे खतरनाक होती है। इतिहास में कई प्रतिभाशाली लोग इसलिए नीचे गिरा दिए गए क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य के राजा को असुरक्षित महसूस कराया। शक्ति का एक गहरा नियम है, अपने से ऊपर बैठे व्यक्ति को हमेशा ऊंचा महसूस कराओ, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। भाग 7, आकर्षण की कला। शक्ति केवल ताकत नहीं होती, एक नशीला आकर्षण भी होती है। अगर लोग आपके व्यक्तित्व से खिंचे चले आते हैं तो आप बिना बोले भी उनके दिमाग पर शासन कर सकते हैं, और यह शासन तलवार से ज्यादा मजबूत होता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हुए जिनकी आवाज, व्यक्तित्व, शांत व्यवहार और रहस्य ने लोगों को बांध कर रखा। वे लोग अपनी मौजूदगी से ही माहौल बना देते थे। अंधाधुंध मेहनत से ज्यादा प्रभावशाली होता है सही तरीके से आकर्षित करना। आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है और भय उसे मजबूत करता है। दोनों का संतुलन सत्ता को जन्म देता है। भाग 8, लोगों को आप पर निर्भर बनाना। सबसे बड़ा रहस्य यह है, शक्ति कभी अकेले खड़ी नहीं होती। यह संबंधों से, निर्भरता से और जरूरतों से बनी होती है। जब लोग आपकी उपस्थिति, आपकी सलाह, आपकी मदद के बिना कमजोर महसूस करने लगते हैं, तब आप उनके लिए सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक अनिवार्यता बन जाते हैं। शक्तिशाली लोग यही करते हैं। वे दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि वे उनके बिना टूट सकते हैं, और जब यह भाव पैदा हो जाता है तब शक्ति स्थायी बन जाती है। भाग 9, अपने दुश्मनों को करीब रखना। शक्ति की दुनिया में दुश्मन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वह आपको आपकी कमजोरियों से परिचित कराता है, वह आपको सावधान रखता है। लेकिन दुश्मन को दूर रखने से वह खतरनाक बन जाता है। इसलिए शक्तिशाली लोग दुश्मनों को अपनी नजरों के सामने रखते हैं। करीब रखकर वे उनके मन, उनके डर, उनकी योजनाओं को समझते हैं। दुश्मन के इरादों को पढ़ना युद्ध की सबसे बड़ी कला है। भाग 10, अंत पर फोकस। हर खेल का एक अंत होता है, और शक्ति का खेल जीतने वाले लोग वे हैं जो अंत को पहले से देख लेते हैं। वे एक एक कदम अंत को ध्यान में रखकर चलते हैं। कई लोग अपनी कहानी इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे बीच में ही खो जाते हैं। उनका लक्ष्य धुंधला हो जाता है। लेकिन शक्तिशाली लोग अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ते। अंत जितना स्पष्ट होता है, रास्ते उतने ही आसान हो जाते हैं। भाग 11, उपस्थिति की शक्ति। कई लोग सोचते हैं कि शक्ति हाथों में तलवार लेकर पहचान बनाने में है, लेकिन कई बार शांत चेहरे, स्थिर शरीर और मजबूत उपस्थिति ही किसी भी कमरे पर कब्जा कर लेती है। आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, आपकी चुप्पी कैसी है, ये सब बातें आपकी शक्ति को गहराई देती हैं। एक मजबूत उपस्थिति बिना आवाज के भी प्रभाव डालती है। भाग 12, सच्चाई का मोड़।
सबसे खतरनाक बात यह है, हर व्यक्ति सच नहीं चाहता। दुनिया में अधिकांश लोग वह सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, और यही जगह है जहां शक्ति अपना सबसे गहरा खेल खेलती है। शक्तिशाली लोग सच को छुपाते नहीं, वे उसे सही समय और सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वे जानते हैं कि सच का असर भूकंप जैसा होता है। गलत समय पर बोला गया सच विनाश कर देता है। सही समय पर बोला गया सच साम्राज्य बना देता है। भाग 13, रहस्यमय बने रहना। आपके बारे में जितना कम लोग जानते हैं, उतनी अधिक शक्ति आप रखते हैं। अगर लोग आपकी योजनाएं नहीं पढ़ पाते, आपके विचार नहीं समझ पाते, आपके इरादों का अनुमान नहीं लगा पाते, तो वे आपसे डरते भी हैं और आपकी ओर आकर्षित भी। रहस्य वो धुंध है जो आपकी शक्ति को चमकाती है। भाग 14, जीत को कायम रखना। एक बार शक्ति मिल जाना काफी नहीं है। उसे संभालना, उसे टिकाए रखना और उसे मजबूत बनाते रहना असली खेल यही है। कई लोग सत्ता इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे अपनी उपलब्धियों में सो जाते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान से, स्थिरता से और रणनीति से चलते रहते हैं, वही लंबे समय तक महान बने रहते हैं। शक्ति को हमेशा जागरूकता की जरूरत होती है। साम्राज्य तब गिरते हैं जब राजा सो जाता है। अंतिम संदेश, शक्ति एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उग्र, कभी गहरी, कभी शांत सतह वाली। यह किताब हमें शक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि शक्ति के खेल को समझने के लिए है, ताकि हम दूसरों की चालों से खुद को बचा सकें, कमजोरियों को पहचान सकें और अपनी जिंदगी में मजबूत निर्णय ले सकें। अगर आप यह समझ जाते हैं कि शक्ति कैसे काम करती है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति और कोई भी खेल आपको हरा नहीं पाएगा।